कहते हैं, पहाड़ों और जंगलों के बीच एक घाटी थी, ठंडी, धुंध से ढकी और रहस्यों से भरी। वहां सूरज देर से निकलता था और रातें बहुत लंबी होती थी। हवा में हमेशा कुछ फुसफुसाता सा एहसास रहता था, जैसे पेड़ भी किसी गहरे राज को छिपाए बैठे हों। उसी घाटी में भेड़ों का एक झुंड रहता था। उनका चरवाहा था हरिया, जो सुबह सुबह उन्हें चराने ले जाता और शाम को वापस बाड़े में बांध देता। झुंड की भेड़ों में से एक थी भोला, सफेद ऊन वाला, मासूम और सीधा। उसका नाम जैसे उसके स्वभाव का हिस्सा था, भोला, जो हर किसी पर भरोसा कर लेता था। बाकी भेड़ें उसकी सादगी पर हंसती, भोला, तू बहुत भरोसा करता है सब पर। कभी कोई धोखा दे देगा। भोला बस मुस्कुरा देता, अगर डर के जीऊंगा तो दोस्त कैसे बनाऊंगा। एक सुबह, जब आसमान पर धुंध इतनी गहरी थी कि सूरज की किरणें भी खो जाती थी, हरिया अपने झुंड को लेकर जंगल की ओर निकला। सब भेड़ें एक साथ थी, मगर भोला हमेशा की तरह सबसे आगे बढ़ गया। वो दूसरों से अलग दिशा में निकल गया, नदी की ओर। वहां का रास्ता मुश्किल था और हवा में अजीब सी ठंड थी। तभी हवा में एक टूटी हुई आवाज गूंजी, कोई है, मदद करो। भोला ठिठक गया। उसने सिर उठाया और चारों ओर देखा। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, थोड़ी करुणा भरी, कृपा करके बचा लो। भोला डरते हुए आगे बढ़ा, झाड़ियों के पास पहुंचा और जैसे ही झुककर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वहां एक भेड़िया पड़ा था, बड़ा, काला और घायल। उसकी एक टांग से खून बह रहा था और आंखों में दर्द था। भोला पीछे हट गया। उसने अपने बड़ों से सुना था कि भेड़िया मतलब मौत। मगर उस वक्त भेड़िए की आंखों में कुछ ऐसा था जो डर से ज्यादा दया मांग रहा था। भेड़िए ने कमजोर आवाज में कहा, डर मत, मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस थोड़ा पानी दे दे। भोला कांपते हुए नदी की ओर भागा, अपने मुंह से थोड़ा पानी लाया और भेड़िए के मुंह के पास गिरा दिया। भेड़िए ने मुश्किल से पानी पिया और गहरी सांस ली। धन्यवाद, उसने कहा, तेरे जैसा दिल तो मैंने कभी नहीं देखा। तू जानवर नहीं, फरिश्ता है। भोला कुछ नहीं बोला, बस धीरे से बोला, जिसे दर्द है, उसकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन भोला फिर उसी जगह गया। भेड़िया अब थोड़ा संभल गया था। भोला ने अपने मुंह में कुछ हरी पत्तियां दबा रखी थी। उसे एक बुजुर्ग भेड़ ने बताया था कि इससे घाव भरते हैं। उसने वो पत्तियां भेड़िए की टांग पर रख दी। भेड़िया मुस्कुरा दिया, तू तो सच में डॉक्टर निकला। भोला हंस पड़ा, नहीं, बस कोशिश कर रहा हूं कि तू ठीक हो जाए। उस दिन से दोनों में अजीब सी दोस्ती शुरू हो गई। भोला रोज कुछ देर के लिए वहां आता, बातें करता। भेड़िया उसे जंगल की कहानियां सुनाता, रात के आसमान की, चांदनी में नहाए झरनों की और उन जगहों की जहां इंसान कभी नहीं गया। भोला मंत्रमुग्ध होकर सुनता। उसे लगता, अगर ये भेड़िया इतना बुरा होता तो इतनी सुंदर बातें कैसे कर सकता है। धीरे धीरे बाकी जानवरों को भनक लगने लगी कि कोई भेड़ रोज जंगल के भीतर किसी अजनबी से मिलने जाती है। खरगोशों ने कहा, वो भेड़ तो पागल है, मौत से खेल रही है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, भेड़ और भेड़िया कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये प्रकृति का नियम है। मगर भोला को इन बातों की परवाह नहीं थी। झुंड की बाकी भेड़ें अब डरने लगी थी। उन्होंने चरवाहे हरिया से कहा, भोला पर नजर रखो, वो किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। हरिया ने भोला को समझाया, बेटा, जंगल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे दूर रहना ही अच्छा है। भोला मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी डर के पार ही सच्ची दोस्ती मिलती है। एक रात जब पूरा झुंड सो रहा था, भोला चुपके से निकला और फिर भेड़िए के पास पहुंचा। चांद आधा था, धुंध नीचे झुकी थी।
और जंगल सन्नाटे में डूबा था। भेड़िया अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने भोला को देखकर कहा, तू बहुत बदल गया है। अब तेरे अंदर डर नहीं है। भोला हंसा, डर तो है, पर अब उस पर भरोसा नहीं करता। भेड़िए ने गहरी सांस ली। एक बात बताऊं? जब तूने उस दिन मुझे बचाया था, मैं मरने वाला था। मैंने सोचा था कोई नहीं आएगा, पर तू आया, और अब लगता है कि मैं जीने के काबिल हूं। भोला बोला, तो अब तू किसी को डराना मत। भेड़िए ने सिर झुका लिया, वादा करता हूं। तीसरे दिन घाटी में भयानक तूफान आया। बिजली कड़क रही थी, पेड़ गिर रहे थे, और पानी झरनों की तरह बह रहा था। हरिया ने झुंड को समेटने की कोशिश की, पर भोला कहीं नहीं मिला। वो पुकारता रहा, भोला, भोला, पर आवाज तूफान में खो गई। सुबह जब आसमान साफ हुआ, हरिया और भेड़ों ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर कहीं कोई निशान नहीं मिला। बस झाड़ियों के पास कुछ पदचिह्न दिखे, एक भेड़ के और एक भेड़िए के। उसके बाद कुछ नहीं। ना खून, ना बाल, बस धुंध और सन्नाटा। दिन बीत गए, और भेड़ों ने मान लिया कि भोला अब नहीं रहा। लेकिन रातों में अजीब बातें होने लगी। कभी कभी बाड़े के पास किसी के चलने की आहट आती, कभी घंटियों की हल्की झंकार सुनाई देती, और कभी हवा में कोई आवाज तैरती, डर मत भोला। अब तू मेरा नहीं, मैं तेरा हूँ। हरिया कहता, शायद ये हवा की आवाज है, पर घाटी के बूढ़े कहते, नहीं, वो दोनों अब भी वही हैं। धुंध के पार कई चरवाहों ने दावा किया कि अमावस की रातों में, जब धुंध गहरी होती है, उन्हें दो परछाइयां साथ चलती दिखती हैं, एक सफेद और एक काली। वे साथ साथ नदी के किनारे तक जाते हैं, फिर धुंध में गायब हो जाते हैं। कहते हैं, अगर तुम उस घाटी में जाओ और ध्यान से सुनो, तो हवा में दो आवाजें गूंजती है, एक भेड़ की हल्की मिमियाहट और दूसरी भेड़िए की गहरी गूंज। दोनों की आवाजें मिलकर ऐसा एहसास देती हैं, जैसे कोई पुरानी दोस्ती अब भी जिंदा हो। अब वो घाटी वीरान है। हरिया बूढ़ा हो चुका है। जब कोई बच्चा उससे पूछता, भोला सच में भेड़िए का दोस्त था, तो वो बस मुस्कुरा देता, दोस्ती रंग नहीं देखती, रूप नहीं देखती। कभी कभी सबसे डरावना चेहरा भी सबसे सच्चा दिल छिपाए बैठा होता है। और जब भी कोई भोले भेड़ का नाम लेता है, हवा में घंटियों की झंकार सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी कह रहा हो, हर डर के पार कोई न कोई सच्चा दोस्त छिपा होता है। कहते हैं, उस घाटी में आज भी धुंध के बीच दो आकृतियां साथ चलती दिखती हैं, एक सफेद, एक काली। और जब हवा चलती है, तो वो घाटी फिर वही कहानी कहती है, भेड़िया और भोला भेड़ की। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।